मेरा प्रश्न ये था, अब शायद आ रही होगी आपको आवाज। हाँ कि मैं जब ध्यान में बैठता हूँ, बहुत देर तो नहीं बैठता, पर मेरे पास एक ही चीज विचित्र लगती है। मुझे एक ही चीज का ध्यान आता है कि जैसे कि मैं बैठा हूँ, किसी किसी की आवाज आ रही है, तो वो कुछ विचित्र तो है कि जो जो आवाज मैं सुन रहा हूँ वो कौन है। क्योंकि जैसा कि मान लो कि मैं मर गया, तो ये सब चीजें होते हुए भी मुझे सुनाई तो नहीं देता, ना मैं बोल सकता ना देख सकता। तो कोई चीज है जो चीज ये सब कर रही है। हाँ। इससे आगे नहीं बढ़ पाता भैया मैं ध्यान में। अच्छा। हाँ, तो मुझे कैसे आगे बढ़ूं, मैं ये समझा थोड़ा सा। या तो कोई एक लिंक दे दो आपसे, बस अभी आप इससे इसी चीज का ध्यान करो, इसी पर टाइम करो। जैसे कि वो उनके में विपස්සना में बताते हैं, सांस के ऊपर आप देखो, तो थोड़े दिन मेरा ध्यान लगे वहां पे, ऐसा मेरा विचार है आपसे। पिंडस्थ ध्यान लगाकर बैठे, पहले बैठा करो ना पिंडस्थ ध्यान। जो ठीक है, मैं परिणीता जी से समझूंगा पिंड ध्यान किससे कहते हैं। यानी वो अभी ध्यान शिविर में लिया जाता है, और वो धारणा में उसकी चर्चा आई है। उसमें 5 धारणाएं हैं, तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, जल, तत्व, रूप होती धारणा। हेलो। तो ध्यान में पृथ्वी धारणा में पहले, यानी वो पहले बैठने से सारी चर्चा तो शुरुआत से ही होगी। यानी पहले बैठते हुए ये चिंतन करते हुए बैठना पड़ेगा एकांत स्थान में। यानी हमने वो लेके जा रहे इसलिए उनको पहले तो, जब तक ध्यान चलेगा तब तक मौन, जब तक ध्यान चलेगा तब तक परिग्रह का त्याग, जो ध्यान चलेगा तो आसन का भी, आसन की भी स्थिरता। जिसको इसी आसन में बैठना है बैठने दो, चाहे लेट कर करे, चाहे कुर्सी पर बैठ कर करे, या फिर पद्मासन डाले, या कोई सुखासन, लेकिन आसन की भी स्थिरता होनी चाहिए, जिससे कि उपयोग को स्थिर कर सके हम। और फिर उसमें जो सूचनाएं दी जा रही है उस अनुसार से, अब उस अनुसार अपने विचार में चिंतन करते जाना है। यानी अपने मन से कुछ नहीं करना, जो बताया जा रहा है उतना ही उसमें विचार में लेना है। पृथ्वी धारणा के माध्यम से कैसे हम सबसे भिन्न अकेले है इस विश्व में, ऐसा चिंतन करते हुए बाकी सब विषयों से निवृत्त हो जाते हैं। बस रह जाती है देह। तो देह के विचार से निवृत्त होने के लिए फिर अग्नि धारणा, फिर अग्नि धारणा में फिर पूरा शरीर जलाते हुए उपयोग अपने आप एकाग्र होता जाता है। फिर शरीर जल जाने के बाद अपने आप वो रही हुई जो भस्म है वो भी वायु धारणा से चली जाएगी, और जल धारणा से फिर पूरी स्वच्छता, और फिर आगे तत्व रूपवती धारणा में वो विषय पकड़ में आ ही जाता है। यानी ऐसा अच्छा प्रयोग है वास्तव में पिंडस्थान, और ये सारा मन से गम्य है, क्योंकि ये सारे विषय हमने इंद्रिय से चार धारणाएं तो मन की विषय है, और 5वीं धारणा तो अतीन्द्रिय ज्ञान का ध्येय है। तो क्रम से करेंगे तो उसका लाभ होगा ही। उस कारण से मन को एकाग्र करने के लिए बाहर की चीजों का अवलंबन है। और ये 4 धारणाएं वो क्या कुछ ध्यान नहीं है, ये तो एक सिर्फ उपयोग को एकाग्र करने के लिए है। और 5वीं तत्वबोधि धारणा जो है, तो उसमें शब्द माने ध्यान नहीं है। शब्द का वाच्यभूत विषयभूत पदार्थ जो है उसको हम ज्ञान का ध्येय, ध्यान का ध्येय बनाते, तो वहीं पर हमें शुद्ध आत्मा का अनुभव होता हुआ शांति, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। हाँ। और लक्ष्य अपना वहां पर मेन, मुझे शांति आई या नहीं, आनंद आया कि नहीं आया, ये गौण है। ध्रुव का ध्यान करना है। अवस्थाएं कोई भी हो, विकल्प कोई भी आए, उसमें अपना ध्रुव जो है वह शाश्वत है, उसी का थोड़ा सा ज्यादा चिंतन है, उसी को बार बार लक्ष्य में लेना है। मैंने अभी इसको लक्ष्य किया, मुझे आनंद आया कि नहीं, तो पर्याय का चिंतन करना ही नहीं है इसमें बिल्कुल ही, क्योंकि पर्याय की ओर जाते हैं, यानी फल की ओर जाते हैं हम। मैं इतनी देर बैठा, मैंने इस विषय को जाना, फिर मुझे आनंद आया कि नहीं, तो ये आनंद की तुलना इंद्रिय जनित आनंद से भी मत करो,
क्योंकि हम बैठेंगे तो आनंद की तुलना करेंगे इंद्रिय जन्य आनंद जो हमको आता रहता है, तो वैसा कुछ आनंद जब ध्यान में बैठते तो आया ऐसा देखेंगे तो वैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ आनंद का अर्थ निराकुलता है। तो निराकुलता का मतलब यहाँ पर इतना ही है कि बस जानन देखन रूप जो परिणाम होगा अपना, तो उसमें ही आकुलता किसी भी प्रकार की नहीं होगी, और उसी का नाम है सुख और शांति। इस प्रकार से उसमें शांति का वेदन होता है। नहीं तो आप इंद्रिय विषय भोग भोग कर जो आनंद जैसा आता है वैसा कुछ आनंद रोमांच देखते रहेंगे तो ऐसा अलग सा कुछ होने वाला नहीं है। ये तो स्वभाव परिणति होगी ज्ञाता दृष्टा, और ज्ञाता दृष्टा परिणति का ही दूसरा नाम है अतीन्द्रिय सुख या अतीन्द्रिय आनंद या निराकुल सुख। और उसमें भी अपने को वो लक्ष्य नहीं रहना चाहिए, लक्ष्य तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रहे, है न? जो हम है तो उसी को लक्ष्य करते हुए आगे अपने आप वो कार्य जिसको विषय बनाया वैसा ही फल उत्पन्न होने वाला है। तो पहले तो विषय को जान लिया, फिर उस विषय को ग्रहण करने वाला अपना मति श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है, उसका निर्णय करने के लिए 14 नंबर चार्ट फिर से एक बार बता सकते हैं आप, कि जिसमें परोक्ष और प्रत्यक्ष वस्तु को जानने की जो पद्धतियां हैं ज्ञान की, तो उसमें अंतर समझे पहले कि परोक्ष ज्ञान माने स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्कानुमान, नए, इनके द्वारा हम अगर आत्मा को लक्ष्य करते हैं तो वहां अस्पष्ट यानी ध्यान होगा, यानी अशुद्ध ध्यान ही होगा, वहां शुद्ध ध्यान नहीं होगा। शुद्ध ध्यान करने के लिए हमें इंद्रिय और मन और स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्कानुमान और नए जल्प से अतीत होना है। तो अतीत होना है माने हम अपने ज्ञान को ज्ञान स्वभाव में लगाए तो वहां पर इंद्रिय और मन का अवलंबन छूट जाएगा, और वहां स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्कानुमान और नए जल्प रहेंगे नहीं। जब तक शब्द रहेंगे तब तक ही नए जल्प है। वो बहिर्जल्प हो तो बहिर्जल्प तो रहेंगे नहीं क्योंकि मौन लिया जाएगा, और अंतर्जल्प चलेंगे, मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, तो वो जहां पर नहीं रहेंगे उस काल में अपना वो जो मतिश्रुत ज्ञान है वह प्रत्यक्ष प्रमाण रूप होता हुआ निज ध्रुव का ही विचार करता हुआ फल में अतीन्द्रिय आनंद को उत्पन्न करेगा। यानी विषय साधन का इस प्रकार फल से विषय साधन और फल का निर्णय करके बैठ जाओ, पिंडस्थ ध्यान लगा कर या रूपस्थ ध्यान कोई भी, तो पहले पिंडस्थ ध्यान करके देखो। उसमें उपयोग की एकाग्रता बनाने के लिए एक अच्छी पद्धति है वो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया। मेरा ये था कि जैसे किसी को सम्यक्त लेना हो तो उसको मतलब उसका कैसा क्या आचरण होना चाहिए? मतलब जैसे अब किसी को सम्यक या आत्मानुभव करना है तो उसके जीवन का आचरण कैसा होना चाहिए कि क्रोध, मान, माया, लोभ हो, कषाय हो, नियम संयम कितने पाले वो, अपना व्यापार भी करता रहे और उसके साथ साथ उसमें निरंतर वेद विज्ञान चलता रहे कि पूरा समय अपना व्यापार को दे और फिर जब बाकी का जो समय बचे उसमें आत्मचिंतन करे वो। मतलब कैसे सामंजस्य कैसे बिठा सकते हैं? मतलब सम्यक तो यह कार्य अंतर्मुहूर्त में हो जाता है, छोटा सा अंतर्मुहूर्त में। उसके पहले और उसके बाद में क्या होगा वो अभी हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। यानी सम्यक दर्शन करना है, ये जो परिणाम है यही मूल विशुद्धि मैं तो मानता हूं, क्योंकि सभी जीवों को ये भाव बनते नहीं है सम्यक दर्शन के। अच्छा। अब जैसे हम उदाहरण तो महावीर के जीव का भी लेते हैं जो सिंह की पर्याय में था। उसने किस किस प्रकार का चिंतन किया, आचरण किया था पहले बताओ हमें, और फिर उसको सम्यक तो हुआ जी। यानी उसने ये कहा चिंतन किया कि मुझे क्या क्या करना है, बस 2-4 रुद्धिधारी मुनि का निमित्त मिला और उस जीव की योग्यता ऐसी थी कि उन्होंने सहज ही उस उपदेश को ग्रहण करते हुए उस वही पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और फिर आगे जाकर यथाशक्ति उसने जितना बन सके तो वो आगे का आचरण अंतरंग आत्मानुभव की अनुकूलता उत्पन्न करने के लिए होता है। वो आचरण करने से आत्मानुभव नहीं,
जो मेरे आत्मानुभव में बाधक कारण हैं उनको वो यथाशक्ति दूर करता रहता है, और उसी का नाम है संयम वास्तव में। क्योंकि मुझे जब आत्मा में आनंद आ रहा है और उस आत्मा का आनंद लेने में जो विकल्प मुझे उत्पन्न होते जिस निमित्त से, उन निमित्तों को अपनी भूमिका अनुसार गौण करता जाता है। नहीं, आप अब गृहस्थ हो तो मुनि जैसा थोड़ी आप सभी विषयों को गौण कर सकोगे, यानी परिग्रह का पूरा तो त्याग नहीं कर सकोगे। लेकिन यथाशक्ति इसलिए कहा, जब आप ध्यान में बैठते हैं उस काल के लिए आप परिग्रह का त्याग कर सकते हैं। आपके पास जितना परिग्रह है, यानी आपके पास जो कपड़े पहने हुए हैं और आप बैठ गए, बस उतना परिग्रह छोड़कर बाकी का परिग्रह आप एक आधा पौन घंटे 1 घंटे के लिए जितनी देर आप बैठेंगे उतनी देर के लिए आप त्याग करके बैठ सकते हैं। तो बाकी के परिग्रह के लिए आप महाव्रती जैसे हो गई, यानी अपरिग्रही हो गए बस। इसलिए तो रत्नगण श्रावकाचार्य में भी यहाँ तक लिखा ना कि ध्यान में बैठा हुआ श्रावक उपसर्ग किए हुए मुनि के समान बैठ लगता है करके। तो मूल में बात इतनी है कि हमें जिनके निमित्त से विकल्प आते हैं उन निमित्तों को कुछ काल के लिए अपनी भूमिका अनुसार गौण करना है, यानी उतनी देर के लिए हम उसको, यानी एक देश त्याग उसको बोल सकते हैं। यानी पहले मैं ये तैयारी करूं वो तैयारी, तो तैयारी करने में ही अनंत काल गया है। यहाँ सम्यक के लिए कोई तैयारी की बात नहीं है, क्योंकि आचार्य ने शास्त्रों में तो सामान्य रूप से यही लिखा है असंयत सम्मायिठी, यानी चौथे गुणस्थान में असंयत अवस्था में ही सम्यक दर्शन हो जाता है। अब पहले गुणस्थान और चौथे गुणस्थान में बाहर से देखा जाए तो कुछ भी अंतर नहीं दिखाई देगा, यानी बाहर से देखने पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये पहले गुणस्थान वाला है और ये चौथे गुणस्थान वाला है। फर्क हो जाता है सिर्फ अंतरंग में, यानी अंतरंग श्रद्धा में बदल हो जाता है निज ध्रुव शुद्धात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करने से। उसकी श्रद्धा पूरी पलट जाती है। जो कि अनादि से पर में श्रद्धा लगी हुई थी, वो श्रद्धा अब स्व में हो गई है, और उसी का नाम है समय, यानी स्व, यानी निज ध्रुव ही मैं हूं, बाकी पर मैं कुछ नहीं हूं। यानी कषाय, कर्म, शरीर, संयोग, ये मैं कुछ नहीं हूं। इस प्रकार का पूरा निश्चय हो जाता है ज्ञान में, और ज्ञान में स्व और पर का निश्चय होना, निर्णय होना, जिसको न्याय की भाषा में प्रामाण्य कहा जाता है, तो उसी का नाम यहाँ पर सम्यक दर्शन रूप से। और सम्यक दर्शन का लक्षण आचार्य ने पंचाध्याय में शुद्धात्मानुभव ही दिया है, यानी सम्यक दर्शन डायरेक्ट अपने को प्रतीति में नहीं आएगा, जो श्रद्धा गुण की परिणति है। तो उसका निश्चय हम कल ही 2-4 दिन पहले इस जैन तत्व मीमांसा में पढ़ रहे थे। तो उसका निश्चय दो पद्धति से किया जाता है। एक तो बहिरंग में प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक के रूप परिणाम उसके व्यक्त दिखने लगते कुछ कुछ, और दूसरा है जब ध्यान में बैठता है तो निज ध्रुव शुद्धात्मा का जो प्रत्यक्ष अनुभव करता है, तो उसी के द्वारा वह सम्यक दर्शन लक्षित किया जाता है। माने लक्षण सम्यक दर्शन का निज ध्रुव शुद्धात्मा का अनुभव ही है। अब इस निज ध्रुव शुद्धात्मा का अनुभव करने पर सविकल्प दशा में आएगा, तो पहले अनुभव करने के पहले उसके शुभ परिणाम ही होंगे, अशुभ से डायरेक्ट शुद्ध में नहीं जाएगा। आपकी अंतरंग परिणति विशुद्धि हुए बिना आपको सम्यक दर्शन करने का, यार सम्यक दर्शन करने के लिए ध्यान में बैठने के विकल्प आएंगे नहीं। यानी आप शुभ की भूमिका में तो आ ही गए हो, और उसके बाद अब आगे का करना जो कार्य रह गया वो है ध्यान, और वो ध्यान माने प्रत्यक्ष प्रमाण रूप ज्ञान पर्याय का निज ध्रुव आत्मा को लक्ष्य करना, इसी का नाम है ध्यान। यानी उसमें उपयोग को एकाग्र करना, इसी का नाम है ध्यान। कुछ काल के लिए अपना उपयोग अन्य विषयों से हटाकर एक अपने निज ध्रुव आत्मा में स्थिर करना, यानी उसी को कुछ काल के लिए जानते रहना, इसी का नाम है ध्यान। फिर और वो भी वर्तमान पंचम काल में कुछ क्षण ही हमारा उपयोग अपने आत्मा में लग सकता है। यानी वो बहुत गाने आधा घंटा पौन घंटा आत्मा का ध्यान होता है, ऐसा नहीं है। चिंतन चलता है अंतर्मूर्त, फिर अंतरंग में निज ध्रुव के साथ अपना उपयोग जुड़ जाएगा। फिर विकल्पों में जैसे मुनिराज 6-7वें गुणस्थान में झूलते रहते, ऐसे ही अव्रति देशव्रति भी अपने गुणस्थान अनुसार सविकल्प और निर्विकल्प दशा में आते जाते रहते हैं ध्यान के काल में। जैसे बाहुबली मुनि का भी हम देखते हैं, 1 साल खड़े रहे,
तो क्या 1 साल मोक्ष जाने के लिए लगता है? हम देखते हैं उनके भाई भरत चक्रवर्ती, उन्होंने तो दीक्षा लिया, अंतर मुहूर्त में मोक्ष हो गया। और श्रेणी आरूढ़ होकर 4 घाती कर्म का नाश करने के लिए बड़ा अंतर मुहूर्त ने 48 मिनट को 1 समय का में इतना नहीं टाइम लगता है। एकदम एक सामान्य मध्यम अंतर मुहूर्त भी बस हो गया कि जिसमें ये सारे घाती कर्म का नाश होकर 13वां गुणस्थान प्रकट हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि बहुत समय तक बैठता है, उसको बहुत समय तक उसका अनुभव होता जाता है। तो बीच बीच में पुनः पुनः सविकल्प निर्विकल्प दशांतर मुहूर्त काल में तो बदलती ही रहती है। अब इस प्रकार से जब निर्विकल्प आत्मा अनुभव किया, फिर सविकल्प दशा में आते तो डायरेक्ट अशुभ में तो जाएंगे नहीं। नियम ही ऐसा है, जैसे घर से बाहर निकलते होते पहले आंगन लगता है फिर रास्ता, तो घर से डायरेक्ट रास्ते पर नहीं जाया जाता, या रास्ते से डायरेक्ट घर में नहीं आया जाता, पहले आंगन फिर घर। तो इस प्रकार से शुभ से शुद्ध, फिर शुद्ध से शुभ। अब इस प्रकार से खेल खेलता हुआ फिर सविकल्प दशा में आकर उसके तीव्र कषाय उदय में आ जाए तो फिर गृहस्थी संबंधी अशुभादि कार्यों में भी लग सकता है। उसमें उसकी लेशा कृष्ण लेशा तक बन सकती है अवृत्ति सम्यक दृष्टि की, यानी मिथ्या दृष्टि की लेशा शुक्ल देखी जा सकती है और सम्यक दृष्टि की लेशा कृष्ण भी देखी जा सकती है, क्योंकि 6 लेशा वहां संभवती है। और हमारा यही तो भ्रम हो जाता है कि जिसकी कषाय मंद हो गई है, माने लेशाएं मंद हो गई है, कषाय नहीं, तो हम उसको समझते कि इसकी कषाय मंद हो गई, तो कषाय नहीं लेशा मंद हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि ये सम्यक दृष्टि है, जो बाहर से क्रोध नहीं कर रहा, मान अपमान समझ नहीं रहा, लोभ ज्यादा नहीं कर रहा, बहुत विरक्त रहता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो चक्रवर्ती आदि, पांडव राम आदि की कथाएं, अभी मैं चंद्रप्रभ चरित्र पढ़ रहा हूँ, तो उसमें भी वो उसके पूर्व भाव की कथा, अजित सेन नाम का चक्रवर्ती या पद्मनाभ नाम का राजा, वो कैसे शत्रु पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं, कैसे शत्रु को सैन्य को मार रहे हैं, तो सब अपनी पंचेंद्रिय जीवों को मारने की चर्चा हो रही। और ये क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, तीर्थंकर प्रकृति जिन्होंने बांध दिए, ऐसे जीव भी होते हैं। और नरकों में भी हम देखते हैं कि ऐसे सम्यक दृष्टि जीव है, 7 नरकों में है, और वहां तो मार काट छाट चलती ही रहती है। तो सविकल्प भूमिका में आने पर अवृत्ति ही नाम, उसका नाम ही अवृत्ति है, तो उसके कषाय बहुत मंद होंगे और तभी उसका सम्यक दर्शन बना रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेशाय उसकी तीव्र बन सकती है, लेकिन तीव्र कषाय जिसे कहते हैं माने अनंतानुबंधी, उस अनंतानुबंधी कषाय का उसके नियम से और मिथ्यात्व का अभाव होने से उसकी कृष्ण लेशा होते हुए भी उसके कषाय मंद ही कहे जाएंगे, क्योंकि अब वो अनंत संसार के बंध के कारणभूत नहीं रहते। उसको जली हुई रस्सी के समान उपमा दी गई है आगम में, यानी दिखने में बाहर अज्ञानी तो बाहर का ही वेश देखकर, बाहर की ही परिणति कषायों की देखकर वो नाप लगाता रहता है कि ये सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि, और दूसरे के नाप लगाने से अपना सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का निर्णय नहीं है। हमारा सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का निर्णय अपने ही कारण होगा। दूसरा अगर हमारे कषायों के निमित्त से कहे कैसा सम्यक दृष्टि, इसके अभी कषाय नहीं छूटे, इसका लोभ नहीं छूटा, इसका मान नहीं छूटा, इसका क्रोध कम नहीं हुआ, इसका परिग्रह कम नहीं हुआ है, तो इसके माध्यम से तो वो कुछ भी कहता रहे। आगम में अवृत्ति सम्यक दृष्टि की जो चर्चा की है उसका स्वरूप और प्रथमान योग के माध्यम से क्षायिक सम्यक दृष्टियों की जो कथाएं आई हैं उसका स्वरूप पढ़कर फिर हमें निर्णय करना पड़ेगा कि कितने मंद। ये तो केवल मंद कषाय किए तो उसका निषेध नहीं मैं कर रहा हूं कि मंद कषाय करके विरक्त रहो, इट्स वेरी गुड, यानी अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए पुनः पुनः वो अपने के लिए हमारे लिए वो तो साधन ही बनने वाले हैं, उपयोगी होने वाले हैं सम्यक दर्शन के बाद। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना आप सिर्फ कषाय छोड़ने का प्रयत्न करोगे या परिग्रह छोड़ने का प्रयत्न करोगे तो उससे केवल अपने अंतरण में उसका अहम आएगा, लोग उसकी स्तुति करते हुए देखते हैं तो, या फिर वो एक हमारे लिए बोझा सा हो जाएगा और फिर कभी ना कभी उसका उपशम होने के कारण कहीं ना कहीं वो व्यक्त हो जाएगा। इसलिए बोझा या उसके बाहर के कषाय कम करने से अहंकार बढ़ाने के लिए ये कार्य नहीं है। इसलिए भाव पाहुड़ में आचार्य ने तो स्पष्ट लिखा है कि रत्नत्रय धारण करके ही व्रत धारण करो, कषाय मंद करो तो ठीक है, नहीं तो कषाय मंद नहीं, वो लेशा मंद हो गई है। और इस कषाय और लेशा का अंतर न समझने के कारण ही तो फिर हम भ्रमित हो जाते हैं कि कषाय तीव्र है
किसी निमित्त से तीव्र हो गई तो हम तुरंत ये समझ ले कि मुझे एक धर्म कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे भरत चक्रवर्ती भी जब बाहुबली पर चक्र रत्न छोड़ सकता है, जब राम भी सीता को जंगल में छोड़ सकते हैं, और पांडव भी जब जुआ खेलते हुए देखे गए हैं, तो फिर यानी यहाँ हमारी थोड़ी बहुत कषाय हुई तो उससे सम्यक दर्शन तुरंत चला जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब अत्यंत अभाव है दोनों में। मिथ्यात्व का उदय कब कैसे आएगा वो पता नहीं है, क्योंकि हमारी सत्ता में तो मिथ्यात्व पड़ा रहेगा सम्यक दर्शन होने के बाद, क्योंकि क्षयक्षम सम्यक दर्शन होता है वर्तमान में और उपशम, क्षयिक सम्यक दर्शन तो होता नहीं। तो सत्ता में मिथ्यात्व के निषेध रहेंगे, और जब कभी तीव्र उसका उदय आए तो मिथ्यात्व में भी कदाचित चले जाए, तो उसका टेंशन लेने का हमको पता भी नहीं चलेगा हम मिथ्यात्व में चले गए क्या नहीं। लेकिन हमको सम्यक तो है कि नहीं ये समझने के लिए अपने पास साधन है कि हम वापिस अपनी निर्ध्रुव शुद्धात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, तो वहां उस समय फिर मिथ्यात्व चला जाएगा अगर आ गया हो तो। वो तो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन अपने ध्यान का ये बुद्धिपूर्वक विषय है कि मैं अपने, जैसे मैं बाहर की चीजों को बुद्धिपूर्वक जानकर निश्चय करता हूं कि सामने आपके अभी मोबाइल है और सामने आजू बाजू लोग बैठे हैं, तो आप उनको देखकर निर्णय कर रहे हैं कि ये विषय है। तो ऐसे ही यहाँ पर निर्ध्रुव आत्मा को ध्यान में हम लक्ष्य करते हैं, तो मेरा विषय सिद्ध समान शुद्ध आत्मा होते हुए उस काल में मैं उसका निश्चय करता हूं, तो उस काल में मिथ्यात्व का होना असंभव है, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय के साथ इस प्रकार का अनुभव किसी को आता ही नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन होने के बाद ऐसे तो देखा जाए तो क्षेपशम सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल 66 सागर तक वो बना रह सकता है, कंटिन्यूस क्षेपशम सम्यक दर्शन रहा तो। और इस कारण से ऐसा नियम नहीं कि वो सम्यक दर्शन होने के बाद छूटेगा ही, और ये भी आगम में वर्णन आया है कि सम्यक दर्शन होने के बाद वो असंख्यात बार मिथ्यात्व में भी जा सकता है। तो अपने को कितनी बार मिथ्यात्व में जाता है या कितने काल सम्यक्त्व रहता है ये गौण है। ये तो समझने के लिए आगम पूरा हमें समझना है, समझने के लिए हमें आगम के माध्यम से 3 चौकड़ी के उदय वाला कषाय रहेगा ये समझना भी हमको जरूरी है। यानी शुद्धात्मा अनुभव लिया तो डायरेक्ट 13वें गुण स्थान जैसा या सिद्धो जैसा हम बन गए पर्यायार्थिक नहीं से, ऐसा नहीं है। वो बराबर वो आगम से ध्यान के काल में आपको चौकड़ी का उदय पता नहीं चलेगा कि मेरे 3 चौकड़ी कषाय का उदय चल रहा है कि 2 चौकड़ी कषाय का उदय चल रहा है कि 1 चौकड़ी कषाय का उदय चल रहा है। ये तो हमने आगम से समझा कि जिसके पास परिग्रह है, अवृत्ति है, तो उसके 3 चौकड़ी का उदय चलता ही रहता है। ये सारे हम आगम से जो जिनेंद्र देव ने कर्णानुग के सिद्धांत बताए हैं उसको श्रद्धा में रखते हुए हम अपने शुद्धात्मा को लक्ष्य करेंगे, तो उस काल में हमने कषायों का अनुभव नहीं किया, निज ध्रुव का अनुभव किया है, इसलिए वहां पर हम निष्कषाय एक देश हो जाते हैं। तो विषय की अपेक्षा से निष्कषाय है, फल की अपेक्षा से तो 3 चौकड़ी का उदय फल शुद्धात्मा अनुभव के काल में भी आता रहता है। लेकिन हमारा लक्ष्य पर्याय नहीं होती है ध्यान के काल में, हमारा लक्ष्य ध्रुव होता है, सिद्ध समान निष्कषाय शुद्ध आत्मा होता है। और इस कारण से वहां पर बुद्धिपूर्वक देखा जाए तो उपयोग में कषाय के अभाव के कारण वहां एक देश निष्कषायता ही फल प्राप्त होता है। और फिर सविकल्प दशा में जाने के बाद जब कुंदाचार्य ने समय सार में निर्जरा अधिकार में सारे यानी सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण बताए ही हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि सम्यक दृष्टि सतत ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से संपन्न रहता है। जो अवृत्ति भी क्यों ना हो, भले वो विषय कषाय में लगा हुआ दिखे, जब चक्रवर्ती भी 96,000 रानियों के साथ रमन करता हुआ देखा जाता है, क्षयिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती जैसे जीव हैं, और राज्यपाठ भी उनके पास देखा जाता है, तो सम्यक दर्शन उसके कारण नहीं चला जाता है। इसलिए बाहर से कौन सी प्रवृत्ति करना और नहीं करना ये विकल्प हमें सम्यक दर्शन से दूर रखेंगे। हमें तो बस निध्रुव शुद्धात्मा का अनुभव करना है। इस ध्येय से हम स्वाध्याय करते हुए, पूजन अर्चन करते हुए, पढ़ते हुए जो 5 लब्धियां हैं वो प्रकट होती हुई, क्योंकि एक लब्धि से दूसरी लब्धि अनंत गुणा विशुद्धि के कारण होती है। यानी अपने परिणाम की विशुद्धि हम समझ सकते हैं कि मेरे परिणामों की विशुद्धि कितनी है, या मेरे परिणामों में संक्लेश चल रहा है। ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि मेरे परिणामों में अभी वो संक्लेश हो रहा है,
की विशुद्धि चल रही है। मैं समझ रहा हूँ भगवान की भक्ति करते हुए मेरे परिणाम में विशुद्धि कैसी है, मैं समझता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ कि मेरे परिणाम में विशुद्धि है कि संकलेश है। ऐसे ध्यान में बैठा हूँ, सहजता से बैठा हूँ, तो परिणामों में कषाय नहीं है माने विशुद्धि है, यानी विशेष कषाय नहीं। और विशुद्धि माने मैं अपने आत्मा को, क्योंकि सबसे ज्यादा विशुद्धि आत्मा को लक्ष्य करने में ही आज शास्त्रों में कही गई है, यानी भगवान की भक्ति से भी अधिक विशुद्धि आत्मा को लक्ष्य करने वाले जीव की ही कही गई है। तो जब मैं ध्यान में बैठा हूं, आत्मा को लक्ष्य कर रहा हूं, तो मेरे परिणामों की विशुद्धि तो अपने आप वहां है ही। और उस विशुद्धि के से आगे जाकर हम प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोग करते हुए निज ध्रुव आत्मा का वेदन करते हैं, तो आतीन्द्रिय आनंद वहां होता जाता है, सम्यक दर्शन होता ही है वहां। इस प्रकार से सिंपल रखो उसको, यानी उसको कई आचार्य ने इतना इतना बंधनों में रखा नहीं है सम्यक दर्शन को। और हमें इसकी ये बात शेर की पर्याय की अपेक्षा से तो विचार में जरूर लेना चाहिए। या नरकों में भी ऐसा कोई कषाय की मंदता करके फिर सम्यक दर्शन करते हो, ऐसा नहीं है। जिसकी काल लब्धि आई है, होनहार है, और जो पुरुषार्थ करेगा उसको बाह्य में निमित्त तो कर्म का उपशम क्षेक्षम होने ही वाला है। और स्वभाव तो यहाँ पर पड़ा हुआ है अनादि से, और अनंत काल तक रहेगा जो शुद्ध आत्मा है। तो पांचों समवाय वहां रहेंगे। इसलिए बाहर से कषाय कम करना और न करना, उसके ऊपर अपने सम्यक्तों का निर्णय नहीं है, बाहर के आचरण पर सम्यक्तों का संबंध ही नहीं है। अन्यथा आगम में जो गुणस्थानों की चर्चा आती है उसमें असंयत सम्यक दृष्टि नाम का गुणस्थान ही नहीं होता। गुणस्थान 14 की जगह 13 हो जाते, जबकि गुणस्थान 13 नहीं है, 14 ही गुणस्थान है। और उसमें असंयत सम्यक दृष्टि का अर्थ वहां संकल्पी भी हिंसा उसके द्वारा हो सकती है, इतना उसके कषाय बन सकता है। इसलिए कहा कि लेशा उसकी तीव्र हो सकती है, लेकिन अनंतानुबंधी कषायों का वहां नियम से अभाव होता है, यानी उपशम क्षयक्षम या क्षय होता है। इस प्रकार से आचरण करेंगे तो निषेध नहीं है, यानी मुनि बनकर भी सम्यक दर्शन हो सकता है, देशव्रति के व्रत धारण करके भी सम्यक दर्शन, और कोई भी व्रत न हो तो भी सम्यक दर्शन होने में कोई बाधा नहीं है। ऐसा आगम युक्ति से और स्वानुभव से आचार्य ने भी बताया है, और हम भी उसको समझ सकते हैं। भैया जी, जैसे कोई व्यक्ति पूजन और प्रक्षाल में पहले बहुत मन लगता था उसका, ठीक है, ठीक है, फिर धीरे 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 इनमें रुचि कह लो या फिर अपने ध्यान में ज्यादा एकाग्रता लगने लगी, तो ये मतलब कि उसके वो इस तरफ ज्यादा झुकान हो रहा है कि उनके प्रति विनय कम हो गई है। ऐसा होता नहीं, जो ध्यान है वही उनके सबसे श्रेष्ठ विनय है। अच्छा, वो हमारे भगवान थोड़ी प्रक्षाल चाह रहे हैं, हमारे भगवान वीतरागी, ये तो समझना चाहिए था ना अपने को। अगर हम प्रक्षाल कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, ये तो हमारे मन की विशुद्धि उसके निमित्त से बन रही, भगवान को थोड़ी वहां पर प्रक्षाल और पूजन की अपेक्षा है। नहीं अपने अपने अंदर ही मतलब। तो अविनय का प्रश्न कहाँ आया? विनय, भगवान ने जो बात कही वह हमने की, तो वह विनय है। तो भगवान ने बात कही कि प्रत्येक आत्मा भगवान है, और जो अपने को भगवान रूप से स्वीकार करता है वह भी पर्याय में भगवान बनता है। ये जो दिव्य ध्वनि में आई हुई बात को वो प्रैक्टिकल में उतारता है, उसको उतारने पर वो सच्ची विनय है, या केवल उनके प्रक्षाल आदि करना, पूजन आदि करना, ये उनकी सच्ची विनय होगी? यानी जो पिताजी की तो सेवा करे और पिताजी की कही हुई बात एक भी ना माने, और जो पिताजी की सेवा न करे लेकिन पिताजी की बात कही हुई बात सब माने, कौन अच्छा है वो उसमें से? विनयशील कौन है? सेवा न करके बात मानने वाला कि सेवा करके बात न मानने वाला? नहीं बात मानने वाला। तो भगवान ने कौन सी बात बताई है? वही एक आज जैन धर्म मिला है और जिनदेव मिले हैं, तो जिनदेव ने कौन सी बात कही है? शुद्ध। और जिनदेव का ये थोड़ी था शुभ भाव में हमको फंसाना, ये जिनदेव के कथन वाणी का प्रयोजन है क्या? नहीं, वाणी में ही सारा, जिनेन्द्र देव की वाणी में सारे षटकर्म आए, मुनिचर्या का भी विषय आया, तो उस शुभ भाव का उसमें प्रयोजन था कि शुद्ध भाव के लिए सब भाव है? शुद्ध भाव के लिए। हाँ, तो प्रक्षाल का प्रयोजन भी क्या है? शुद्ध भाव की ओर परिणामों की स्वच्छता के निमित्त प्रतिबिंब। ऐसा हम प्रक्षाल करते हुए पढ़ते भी है ना पाठ में।
हाँ पढ़ते हैं स्टार्टिंग हम में। परिणामों की निर्मलता स्वच्छता के लिए, तो परिणाम निर्मल माने शुद्ध परिणाम को निर्मल की शुभ परिणाम को निर्मल कहेंगे। जिनेन्द्र देव ने किसे निर्मल कहा है वास्तव में? शुद्ध परिणाम को। शुद्ध परिणाम निश्चय से निर्मल है और व्यवहार से शुभ परिणाम को निर्मल कहा जाता है, जो शुद्ध में सहकारी हो। और वे शुभ परिणाम शुद्ध के कारण न हो तो वे निर्मल नहीं कहे जाएंगे, जो अनंतानुबंध और मिथ्यात्व सहित हो, वो तो अशुद्ध परिणाम है। और उसका प्रयोजन क्या था? प्रक्षाल आदि का प्रयोजन, पूजन आदि का प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? वीतराग का प्रयोजन है ना सबका। हाँ तो आप ध्यान में बैठ रहे तो वीतराग प्रकट करने के लिए बैठे, तो जी। धीरे धीरे आगे जाकर मुनिवेश धारण करेंगे। जंगल में रहते थे पूर्वी में मुनिराज, तो मंदिर दर्शन के लिए भी नहीं आते, तो अभिनय कर रहे क्या? नहीं करते। यानी वास्तव में भगवान की भक्ति अच्छी तरह से, जिन आचार्यों ने, हम पढ़ते नहीं कि भाव स्तोत्र है, फिर अपना भक्तामर स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, स्वयंभू स्तोत्र है, तो इन स्तोत्रों के माध्यम से जो ज्ञानी जीव है वे अच्छी तरह से भगवान का गुणगान भक्ति कर सकते हैं कि अज्ञानी? जिन्होंने भगवान के द्वारा बताए हुए निध्रुव शुद्धात्मा का ध्यान किया है, उनको ही भगवान की सच्ची भक्ति आएगी, या केवल सिर्फ बाहर बाहर से जो पूजन प्रक्षाल करेंगे उनको सच्ची भक्ति आएगी? फिर अन्य मतवादी भी हमसे ज्यादा भक्त देखे जाएंगे, तो वे हमारी भक्ति से उनकी भक्ति अच्छी, तो वो भी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे फिर। और इसका थोड़ी ये अर्थ हुआ, इसलिए हम ध्यान शिविर में यही बात होती है कि लोगों को लगता है कि हमने पूजा बंद कर दी, स्वाध्याय बंद कर दिया, तो हमारे सारे नियम टूट गए। तो जब उत्कृष्ट काम कर रहे हैं तो सारे उससे कम दर्जे वाले काम उसके अंदर उसमें अभाव हो गया क्या? नहीं। यानी उत्कृष्ट कर रहे हैं ना हम, हाथी के पांव में सब पांव आ जाएंगे। तो ऐसे जब हम शुद्धात्मानुभव कर रहे हैं तो फिर वहां पर बाकी के विषयों का विषय कहाँ आता है? गौड़ हो जाएंगे वो। तो उसमें अभी जैसे नियम सार इसीलिए तो रचा है कुंद देव ने, प्रतिक्रमण, परमार्थ प्रतिक्रमण, परमालोचना, निश्चय प्रत्याख्यान, परम भक्ति, ये सारे अधिकार लिखते हुए प्रतिक्रमण का अर्थ, प्रत्याख्यान का अर्थ, आलोचना का अर्थ उन्होंने शुद्धात्मा का ध्यान ही लिखा है। निश्चय प्रतिक्रमण तो शुद्धात्मानुभव ही है, तो प्रतिक्रमण नहीं किया तो उसका अविनय हो गया, अनादर हो गया क्या? जब ध्यान कर रहा है और प्रतिक्रमण बाहर का नहीं कर रहा है तो वो फिर कोई आगे ही नहीं बढ़ेगा, श्रेणी आरूढ़ कैसे होंगे? ये सब छोड़कर निज ध्रुवात्मा में जो एकाग्र हुए तभी जाकर वो श्रेणियां, जब आचार्य पद छोड़ते हैं तभी जाकर समाधि मरण भी होता है। ये भी आचार्य ने लिखा है भगवती आराधना मरण कंडिका जैसे ग्रंथों में। उस पद में नहीं होगा, यानी पद छोड़ो, वो बाहर के काम छोड़ो तो शांति से अपनी साधना बन सकेगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। यानी ये सब शुद्धात्मा के ध्यान के लिए होते हैं, वे कोई ये नहीं है कि वे ही करते रहने के लिए कहे गए हो। उसका प्रयोजन क्या है? यानी जैसे ऊपर का छिलका अंदर के रक्षा के लिए है, उसका रक्षण करने के लिए फिर दूसरी रक्षा करते बैठने के लिए नहीं है। वे साधन है, साध्य नहीं है। तो साधन में ही हम जुट जाएंगे और उसको ही साध्य बनाएंगे तो फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अविनय का, भय का तो प्रश्न ही नहीं आएगा। और जैसे जैसे अंतरंग में समाता जाता है, इसलिए तो सूत्र आया है समाधि इस इष्टोपदेश में, यथा यथा समायाति संवित्त तत्व उत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्त तत्व उत्तमम। तो जैसे जैसे अपने आत्मा में लीन होता जाता है तो बाहर के विषयों के प्रति रुचि अपने आप कम होती जाती है। जैसे देशव्रत लिया तो रुचि कम हो गई ना उसकी, जो असंयम के साधन है उसकी। फिर उसके बाद सकल संयम लिया तो क्या हुआ, और रुचि उसकी उस विषय में कम हो गई। तो जो देश संयम में आहार दान आदि करता था, अब सकल संयम होने के बाद आहार दान नहीं करता तो पाप लग रहा है, अविनय हो रही है क्या? नहीं।
लेकिन कहा जाएगा ना फिर आपके हिसाब से आहार दान नहीं हो रहा है तो अभिनय कर रहे हो आगे जाकर। अष्टद्रव्य से पूजन अर्चन नहीं कर रहे हैं, प्रक्षाल नहीं कर रहे मुनिराज, तो अभिनय कर रहे कि नहीं भगवान की? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, तो उनकी अंतरंग में विशुद्धि बढ़ गई है तो उस हिसाब से क्रिया बदल गई। सही बात। तो अपनी विशुद्धि के हिसाब से ही क्रिया बनेगी ना, बाहर की भी। एक सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, भूमिका अनुसार उसकी क्रियाएं होती रहेंगी, ये तो नियम है। अंतरंग की अनुभूति आने पर सहज ही सविकल्प दशा में, क्योंकि आप सविकल्प दशा में अगर अशुभ में जा सकते हो, घर गृहस्थी के व्यापार में अपना उपयोग लग सकता है, तो जो हमारे सम्यक दर्शन के निमित्त हुए उनके प्रति महिमा आए बिना रहेगी क्या? नहीं रही। हाँ, यानी जब हम दुकान में बैठकर पैसे का हमें महिमा आ रही है, तो देवशास्त्र गुरु की महिमा क्यों नहीं आएगी? सही बात। इसलिए सविकल्प दशा में उसको देवशास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति होगी। अज्ञान में तो एक उपचार भक्ति होगी, लेकिन सम्यक्तों के साथ जो भगवान के थोड़े गुणों का भी वर्णन कर, इसलिए कहा ना, एक पूजा भी करो, एक लाइन भी बोलो और आधा पौन घंटे ध्यान करो, तो आपकी सच्ची पूजा है। और आपने 5, 6, 10 पूजाएं की और अंतरंग में स्वयं को अनुभव नहीं किया, तो सच्ची पूजा होगी क्या? नहीं। और हमेशा अपना कर्म का उदय एक जैसा नहीं रहता, तीव्र मंद उदय रहते हैं। तो कभी तीव्र उदय आ जाए तो उपयोग अंतरंग में ना लगे, तो फिर विकल्प की दशा में इस प्रकार से पूजन विधान पंचकल्याणक मंदिर दान आदि कार्य करता ही है वो, अशुभ से बचने के लिए। अशुभ में थोड़ी जाएगा वो, क्योंकि अशुभ से शुद्ध में आना तुम्हारे बहुत दूर गया वो अशुभ से पहले उसको शुभ में आना होगा और फिर शुद्ध में। लेकिन शुभ से शुद्ध में जाने के लिए सहजता है, इसलिए सविकल्प दशा में वो अपने को भगवान की भक्ति आदि में सहज ही लगाएगा, प्रभावना आदि सहज करेगा, सच्ची भक्ति होगी उसकी। उसको वास्तव में अपने अंतरंग में भगवान के गुण दिखे हैं, तो उनकी कितनी महिमा और आएगी। यानी एक एक गुण के प्रति ऐसा आहो भाव आएगा, जब स्वयं में उसका अनुभव करने पर इतना आनंद आया, तो उनको तो पूर्ण प्रकट हो गया है, तो उनको कहना भी नहीं बन पाएगा, यानी इतना अच्छा लगेगा उसको भगवान को देखकर। यानी भगवान की जितनी महिमा ज्ञानी को आती है उतनी अज्ञानी को आती है क्या? नहीं आई। फिर इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो ध्यान कर रहा है और बाकी की क्रियाएं कम होने से उसका उसके प्रति अविनय हो रहा है, नहीं तो फिर वो काल्पनिक ध्यान कर रहा है, ऐसा समझना पड़ेगा। उसको समझा नहीं है ध्यान क्या चीज है। इसलिए व्यवस्थित स्वाध्याय करके फिर ध्यान में बैठेंगे, वस्तु व्यवस्था समझकर, गुण स्थान मार्गना स्थान, ये जो कर्णाणियों की सामान्य रूप से समझकर, कहाँ कितनी प्रकृतियों का, कैसे कषायों का, कैसी लेशाओं का उदय है, इस प्रकार से सबका स्वरूप समझकर फिर अपनी अपनी भूमिका अनुसार अपना काम सही यानी विवेक से होगा। यानी सम्यक दृष्टि विवेकी होता है, अविवेकी नहीं होता है। तो इस प्रकार से सविकल्प दशा में उसकी क्रियाएं भी यथा योग्य कर्म का उदय है, यथा योग्य उसका पुरुषार्थ है। यानी उसमें सर्वथा ये नहीं कहेंगे वो पुरुषार्थ से सब छोड़ ही देगा, भूमिका भी देखता है, गृहस्थ है तो गृहस्थी के अनुसार, और गृहस्थ दशा में भी किसी की कषाय बनारसी दास जैसी मंद भी हो सकती है, चोर को भी अपना दे सकते हैं उठाकर, और किसी की तीव्र होकर वो चोर को मार भी सकता है। तो चोर को जिसने मारा वो मिथ्या दृष्टि और चोर को मदद की उसको सम्यक दृष्टि, ऐसा लक्षण थोड़ी शास्त्र में किया है। लक्षण तो शुद्धात्मानुभव किया है, बाहर के कोई लक्षण यानी अव्याप्ति अतिव्याप्ति संबोध से रहित लक्षण नहीं है, वे विचारी लक्षण है बाकी के सारे, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों में भी वैसे देखे जा सकेंगे फिर। इसलिए वो बाहर की क्रिया ये नाप नहीं है सम्यक दर्शन का, ये पहला निर्णय करो, नहीं तो फिर मुनियों को तो सभी सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। सही बात है। भैया जी एक प्रश्न था कि जैसे कोई मान लीजिए कोई 1 घंटे ध्यान कर रहा है, तो उस ध्यान के काल में जैसे कोई पूर्व का प्रसंग आ गया बहुत कषाय वाला,
और आत्मा में कंपन भी हो रहा है कि हमें पता है कि ये कषाय है, क्योंकि हमने उस चीज से डील किया है। तो कभी कषाय आती है, कभी ऐसा विकल्प आता है जिससे वो जो उस समय शांति और समता मिल रही है, वो लिंक टूटने वाला होता है। किससे लिंक टूटती है? जो जो थोड़ा बहुत मतलब एकदम ब्लैंक हो जाता है ना अंदर, मतलब ध्यान तो बिल्कुल। कुछ नहीं होता है। जी। ध्यान में हम निर्विचार नहीं होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, निर्विचार नहीं होते हैं। हम थोड़ी अचेतन होंगे ध्यान के काल में। हाँ, मतलब नहीं, जैसे मतलब मेरा कहने का है कि शांति से अनुभव होती है बहुत। तो निज ध्रुव अभी इसलिए कहा, अगर निज ध्रुव लक्ष्य करके आपने शांति की अनुभूति की है तो वो सच्ची शांति है। हाँ, मतलब वही शांति को। अभी मैं आपका इतना ही बता सकता हूँ कि अगर आप जब शांति का अनुभव कर रहे हैं, उस काल में आपका लक्ष्य निज ध्रुव शुद्ध आत्मा है, तो आपकी वह शांति सच्ची है, इसमें कोई शंका करने के लिए अवकाश नहीं है। क्योंकि आप जान रहे हैं ना निज ध्रुव आत्मा को, और प्रत्यक्ष, और आपने आगम से सब कुछ व्यवस्थित समझकर, ध्यान का विषय, ध्यान का साधन, ध्यान का फल समझकर आप ध्यान में बैठे हो। ऐसे ही कल्पना रूप आत्मा को लेकर ध्यान में थोड़ी बैठने से सम्यक दर्शन होगा। इसलिए आपने अभ्यास किया है आगम का, स्व और पर का निर्णय किया है, और फिर ध्यान में बैठकर अपने निज ध्रुव को जाना है, और जो आपको शांति की प्रतीति हुई वह सच्ची ही होगी। इसमें आप निश्चंक रह सकते हैं। तो विकल्प से कैसे डील करेंगे जब उस समय जो विकल्प आ रहा है? तो विकल्प दशा और निर्विकल्प दशा दोनों में अंतर है ना। जैसे बाहुबली भी अभिज्ञान मुनि अवस्था में खड़े रहे, उनको भी कषाय आते रहे, फिर स्वभाव को जाना, फिर कषाय है, फिर स्वभाव को जाना। तो ऐसे अंतर मुहूर्त काल में उपयोग बदलता रहता है ना। अच्छा, हाँ। शुभ शुद्ध शुभ शुद्ध शुद्ध ही कंटिन्यूस थोड़ी रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप सविकल्प दशा में आए, पूर्व की कषाय का कुछ विचार आया, तो उसको आपने तत्व के माध्यम से चिंतन करते हुए क्षमा आदि भाव धारण किए, और फिर जाना कि मैं इन कषायों से भिन्न हूं, मैं तो क्षमा स्वभावी, ध्रुव क्षमा स्वभावी हूं, ऐसा बिना शब्द के उस वाक्य का अनुभव किया, तो वह उस क्षण के लिए जो शांति मिली वो सच्ची है। फिर आप बाहर आ सकते हैं, आती ही है हम, नहीं तो हम मोक्ष चले जाते अगर स्वभाव। वो तो बाहर सही है। हाँ, तो वो अंदर सही बाहर बात है। चलता ही रहता है ना। हाँ, तो विकल्प में आप, तो जब ध्यान में बैठते तो शुभ चिंतन चलता है विशेष, क्योंकि आप बुद्धिपूर्वक बैठे हो कषायों को नष्ट करने के लिए हाँ, और सही है। स्वभाव को जानने के लिए। तो कषाय का जो पूर्व में किया हुआ संस्कार, वो तो कर्म के निमित्त से आएगा हृदय में। अब उसके साथ आप कैसे डील करते हो? कोई 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 उसमें ही झगड़ा करने लगेगा ध्यान में ही, जिस किसी के प्रति अपना कुछ कषाय बनाए हाँ, उसको होता है। वहां पर झगड़ा चालू कर देता है मन ही मन में। सही। फिर कुछ देर के बाद समझ में आ रहे मैं तो ध्यान में बैठा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो बैठ, फिर वो प्रतिक्रमण कर ली, मिच्छा में दुक्कड़म, ये मेरे भाव मिथ्या हुए, मैं तो निष्कषाय स्वभावी हूँ। इस प्रकार से जल्प करता हुआ फिर ध्यान करता है, तो छूट गई कषाय उस काल के लिए, क्षण के लिए। सही है, सही है। ऐसे ही अभ्यास करते करते हमें इस कीचड़ में से निकलना है। ऐसा ही तुरंत कीचड़ में फंसी हुई गाड़ी को ऐसे ही आगे निकालने चाहो तो नहीं निकलेगी, तो थोड़ा आगे पीछे करके फिर निकलती रहेगी। एकदम आगे निकलने जाएंगे तो ज्यादा यानी ये हो जाती है, ज्यादा फंस जाएंगे। फंस जाती है। बहुत तो सही जब पीछे लेना, उसका अर्थ ये नहीं तो पीछे लेने के लिए गाड़ी ले रहा है, सही सही वो तो सही आगे बात बाहर निकालने है। के आगे लिए बढ़ने लेता के है। लिए। सही है। तो कभी कभी शुभ में आता है, अशुभ में भी जाता है। तो टेंशन लेने का नहीं, सम्यक दर्शन माने टेंशन लेस करने की क्रिया है, टेंशन लेने की इसमें कुछ क्रिया नहीं है। और सम्यक दर्शन करके टेंशन ले रहे हो तो फिर सम्यक दर्शन किस लिए ले रहे हो? सही है। सम्यक दर्शन माने टेंशन लेस बनाने का काम है ना। तो सविकल्प दशा में भी टेंशन लेस रहने के लिए सम्यक दर्शन है, क्योंकि वो जानता है मैं सबसे पृथक हूं। श्रद्धा तो पूरी पलट गई है, सही अब एक नाटक सा करता जाता है संसार में रहता हुआ। इसलिए तो सम्यक दृष्टि को नाटक का एक रोल करते हुए कुंद कुंदाचार्य ने देखा, बनारसीदास जी ने भी, इसलिए नाटक समय सार कहा। एक रोल करता जाता है फिर संसार में सम्यक दृष्टि, वो उसको स्वभाव नहीं मानता।
गृहस्थ हो, पति हो, व्यापारी हो, लड़का हो, जो भी जैसा अपनी भूमिका अनुसार एक रोल निभाता जाता है अंतरंग में, और वो रोल इतना अच्छी तरह से निभाता है लोगों को ऐसा लगे मानो वो उस रूप ही स्वयं को मान रहा। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद पिताजी की अच्छी सेवा करेगा, व्यापार भी ठीक तरह से करेगा, ऐसा नहीं कि सब मन मर्जी से करेगा, विवेक ही रहता है वो, और फिर वो आगे निकलने के लिए सब काम करता है। अभी गृहस्थी हो और आपने आज समय दर्शन किया और सब कुछ छोड़ दिया और आपके परिणाम उतने स्थिर और विशुद्धि नहीं हुए, फिर आगे जाकर फिर आपको बाहर से फिर तकलीफ यानी कोई सब ये वो कहने लगे, फिर आपके संक्लेश परिणाम बने, तो आपका सब कुछ छूट जाएगा फिर तब। इसलिए भूमिका अनुसार और अपना पुरुषार्थ अंतरंग में कषायों को नष्ट करने का है, कषायों को मंद करने का नहीं। सम्यक दर्शन उसका नाम है। कषाय तो मंद होती ही, मुख्य तीव्र कषाय अनंतानुबंधी है, और प्रत्येक संयोजन कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन होता है तो उपार्थ पुद्गल परिवर्तन के भीतर वो मोक्ष चला जाता है, ये नियम है। बात खत्म हो गई ना, एक बार आत्मानुभव कर लो, विषय वाक्य क्लियर है, रास्ता क्लियर है। भैया ये दूसरे भैया पूछ रहे हैं। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र। मैं मनीष बोल रहा हूँ। मैं बस ये एक प्रश्न उठता है बार बार कि मैं बुद्धिपूर्वक नियम के सामायिक में बैठा और भाव अभावात्मक मैंने अपना वेदन या निर्विकल्प होते हुए मैं सविकल्प होते हुए फिर मैं निर्विकल्प हुआ और हो रहा हूँ। तो अब मैं जो है उस पे मोहर कैसे मतलब लगाऊं कि हाँ ये मैंने अपना वेदन किया। तो आपने कहा ना मैं निर्विकल्प हो गया, तो बिना मोहर लगाए आप निर्विकल्प की दशा का और सविकल्प दशा का निर्णय कैसे कर सकते हो? मोहर लगती है तभी तो सविकल्प दशा और निर्विकल्प दशा नाम पाता है। अगर मोहर ना लगे तो इसको सविकल्प कहते हैं और इसको निर्विकल्प कहते, कैसे कहेंगे? यानी हमने शास्त्र से जाने सविकल्प दशा किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम जो शुभ परिणाम चल रहे हैं उसको सविकल्प दशा कहते हैं। स्वाध्याय, चिंतन, मनन या जो अंतर्जल्प ध्यान के काल में चलते हैं वहां तक तो सविकल्प दशा है, जहां अंतर अपना चिंतन छूट गया और नए जल्प भी छूट गए, यानी मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, और उसका वाच्य मैं भावात्मक है ना, मैं चेतनात्मा शरीर आदि से भिन्न, ऐसा एक क्षण कुछ क्षण के लिए अंतरंग में हमने ज्ञान के द्वारा निश्चय कर लिया, तो मोहर लगे बिना तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं, क्योंकि प्रमाण ज्ञान होता है वो प्रामाण्य सहित ही होता है। यानी मोहर लगने का निर्णय इस प्रकार भी कर सकते हैं पारिशेष न्याय से कि जब आपने निज ध्रुव शुद्धात्मा को या भावात्मक आत्मा को ध्यान में लिया, उस काल में आपके संशय था क्या? उस काल में आपको विपरीतता थी क्या? उस काल में आपको निज ध्रुव शुद्धात्मा संबंधी आनंद व्यवसाय था क्या? तो मूलतः संशय विपर्य व्यवसाय का न होना ही मोहर है। अगर आपको उसके संबंध में संशय अभी बन रहा है तो मोहर नहीं लगी है। बात तो दो टूक बात है ना, जिसमें संशय विपरीत आनंद व्यवसायता है उसमें प्रमाणता का अभाव है, और जिसमें संशय जिस विषय संबंधी संशय विपरीत व्यवसाय नहीं है उसमें, जैसे अभी आपके सामने मोबाइल है कि नहीं, तो आपने उस मोबाइल का जाना मोहर लगी कि नहीं, मैंने मोबाइल जाना और ये मेरा जानना सत्य ही है। तो मैंने इसलिए तो ये प्रश्न आपसे पूछा कि मतलब मैं संशय में हूँ कि वो मतलब मैंने अपना मतलब वो वेदन हुआ है या नहीं हुआ है। देखो हमने कहा ना, अब सामने आपने मोबाइल जाना जी, और मोबाइल जानना आपका सत्य है, आपने निर्णय किया, तो वहां मोहर लग गई, आपको समझ में आया? हाँ जी। अब आपने जैसे मोबाइल एक विषय है, ऐसे ही मोबाइल को जानने वाला निज ध्रुव आत्मा एक विषय है, ये तो आपने आगम से पढ़ा है। जी, युक्तियों से निर्णय किया कि ये शरीर के अंदर जानने वाली एक चीज है, वही एक शुद्धात्म तत्व है। जी, हो गया। अब उस शुद्धात्मा को आपने जाना है ना, अब ये युक्तियां माने परोक्ष थी ज्ञान, पहले जब पढ़ते थे उसको आगम ज्ञान कहेंगे, फिर युक्तियों का अवलंबन लिया इसको परोक्ष ज्ञान कहेंगे, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, उन युक्तियों का भी अवलंबन छोड़कर जल्प की
कि मैं भाव अभावात्मक चैतन्यमय पदार्थ हूं। जी। ठीक है, तो जिस काल में आपने निर्ध्रुव शुद्धात्मा का अनुभव किया उस काल में आपको निश्चय है कि नहीं है? उस काल की बात कर रहा हूं। वक्त सविकल्प अवस्था में आने पर वापिस संशय हो सकता है आपको, क्योंकि अनादि का अभ्यास इंद्रिय ज्ञान का है। इसलिए हमें फिर संशय नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि एक बार निर्ध्रुव आत्मा को जाना तो आप संशय रहित पूरे अनंत काल के लिए हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वही तो बात महाराज जी एक उदाहरण उसके लिए यही देते थे हमेशा कि एक आदमी रात के समय में ऐसे ही एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। जाते उसने सहज आकाश में देखा जी। तो एकदम अरे बिजली चमकती हुई देखी उसने आकाश में। और फिर बिजली चमकती हुई देखकर वो निर्णय भी किया उसने बिजली चमकी है करके। फिर थोड़ा आगे चलकर वापस आकाश में देखा, क्योंकि उसको लगा बारिश आएगी क्या, क्योंकि बिजली चमकी है। तो वापस आगे जाकर देखा तो पूरे सितारे चांद वगैरह निकले हुए हैं। अब उसको संशय हो गया कि थोड़ी देर मैंने बिजली चमकी हुई देखी थी, तो वह मैंने बिजली चमकी देखी थी कि नहीं देखी थी, ऐसा उसको संशय हुआ। हाँ, तो जिस काल में उसने बिजली चमकती हुई प्रत्यक्ष देखी थी और मोहर भी लगाई थी, वो आगे के संशय ज्ञान के कारण झूठी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। उस काल में उसने जब जाना बिजली चमकती हुई और उस क्षण में उसने निर्णय भी किया था, तो आगे जाकर वो आकाश में बादल वगैरह नहीं दिखे, चांद सितारे दिखे, तो उसको संशय हो गया। तो उस कारण से उसका उस बिजली का देखना झूठा नहीं होता। ऐसे ही जब हम ध्यान में बैठते हुए सब विषय का निर्णय करके निज ध्रुव शुद्धात्मा को प्रत्यक्ष, यानी उस काल में हम नए जल्प आदि नहीं करते हुए, स्मरण आदि नहीं कर रहे, और हमें एक भाव अभावात्मक चैतन्यमय वस्तु का, ज्ञानमय वस्तु का, ज्ञाता पदार्थ का वेदन हो रहा है, तो उस काल में आपका उसका निर्णय है ही। आप जान रहे हैं यह मैं हूं, न्यायक हूं, ज्ञाता हूं, शुद्ध सिद्ध बुद्ध हूं। इस प्रकार से उसका एकदम अच्छा सा अनुभव आ रहा है। और फिर विकल्पों में आने के बाद फिर आपने यहाँ वहां के विकल्प आने शुरू हो गए, तो फिर आपको संशय कदाचित हो सकता है, यार मैंने थोड़ी देर पहले जाना, उसका निश्चय मैंने निर्णय किया कि नहीं किया। तो आपको बाद के संशय के कारण उस काल में जो आपने ध्यान किया वह ध्यान झूठा नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। तो क्योंकि जिस काल में ज्ञान जिस विषय को जानता है उसको संशय विपर्यानंद व्यवसाय रहित जाना, तो वही उसकी मोहर कहलाती है, न्याय की भाषा में प्रामाण्य कहलाता है जी। और वो जानने के काल में ही होता है। यानी इसलिए कहा आपने मोबाइल देखा और उसी काल में निर्णय हो गया ना, ये मेरा जानना सत्य है, इसमें मुझे संशय विपर्यानंद व्यवसाय नहीं है, उसी काल में है ना निर्णय। तो ऐसे ही ध्यान में बैठे आप, तो आपको उसी काल में निश्चय है कि यह मैं शुद्ध चिदानंद भगवान आत्मा शरीर आदि कर्म आदि कषाय आदि संयोग आदि से भिन्न, ऐसा कुछ क्षण के लिए बिना शब्द के, बिना मन इंद्रिय के हम वेदन तो हो रहा है, जानन तो हो रहा है, और फिर विकल्प आ गए। फिर विकल्पों में हमको ये वो अरे मैंने जाना कि नहीं, ये बार बार संशय होने का कारण ही है कि अभ्यास नहीं है, आजू बाजू में वो संगति नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस से बताने वाले वक्ता नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, और इसलिए आपको संशय बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आपको ये अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और आपको जिनवानी पर भरोसा होना चाहिए। आपने जो युक्तियां लगाकर जिनवानी का निर्णय किया है उस पर भरोसा होना चाहिए, और आपको स्वानुभव पर अपने भरोसा होना चाहिए। अगर आपको किसी पर भी भरोसा नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? तो आपको देव पर भी श्रद्धा है, जिनवानी पर पूरी श्रद्धा है, मुझे पता है। अच्छा भैया जी, जैसे मैंने मोबाइल को देखा तो मैं सामने वाले को बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा कि ये मोबाइल है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का विषय है ना वो। जी। अब जैसे मैंने वेदन किया तो मैं उसको विकल्प में आके वचन से किसी दूसरे को पूछने पर बता सकता हूँ कि उसका वेदन कैसा था। सही है, बता सकते हैं ना, जैसे जिसको जाना उसका वर्णन आप कर सकते हैं ना। जी।
तो ऐसी स्वात्मानुभव करके ही तो कुंद कुंदाचार्य ने समय सार लिखा है। सही। तम 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 शब्द बोलता है कि जो मैंने शुद्ध आत्मा जाना था, स्मरण का वाचक है ना तम, वह शुद्ध आत्मा मैं अभी बताऊंगा अपने निज वैभव से। तो समय सार क्या है चीज? सही है, वही है। हाँ, तो आपको कुछ अलग सा नहीं बताना है, यानी आपने ध्यान किया और आपको कुछ अलग सी फीलिंग आएगी, हट के फीलिंग, समय सार से हट के फीलिंग आएगी, तो आपने समय सार अनुभव नहीं किया, ऐसा हम कहेंगे। सही। बता दो आप, मैंने एक तो विभक्त आत्मा जाना, और क्या है उसमें, और क्या होता है अलग? मैं जान रहा था प्रत्यक्ष मैं न्यायक हूं और ये शरीर आदि जड़ चेतन है, मुझे प्रत्यक्ष अनुभूति आ रही थी। बिल्कुल। और ये अभ्यास करना पड़ेगा। शुरुआत में तो ऐसे थोड़े से संशय, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का अनादिकाल का अभ्यास है, कर्म का तीव्र उदय है ना, बाहर के माहौल वैसे नहीं है, तो ऐसी अवस्थाएं होती रहेंगी, लेकिन घबराना नहीं, इसके आगे ही आपकी जीत होगी, डर के आगे ही जीत होती है। सही है। हाँ, तो आप अपना कॉन्फिडेंस कमजोर मत करो। जी। जहां कॉन्फिडेंस कमजोर होगा फिर वापिस आप नीचे आओगे, लेकिन कॉन्फिडेंस बनाओ। आप बार बार पुनः पुनः, क्यों नहीं मुझे हो सकता आत्मानुभव, दूसरा आपको भले खींचेगा पीछे, लेकिन आप अपने निर्णय पर, क्योंकि जो स्वानुभव का विषय है आपके, वो किसी ने आपको बताया नहीं है कि तुम ये हो करके, स्वानुभव के काल में आपने स्वयं ने उस आत्मा का निर्णय किया रहता है, तो आपको किसी से डरने की बात है नहीं। कोई विद्वान किसी इधर से उधर से कुछ कहे और आपका उसके विषय में क्षेपशम कम हो, आपके कदाचित गलत जवाब आ जाए, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तो आपने अज्ञान से शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं किया है, आपने अच्छी तरह से परीक्षा शास्त्र का अभ्यास करके, युक्तियों का अवलंबन करके फिर आप ध्यान कर रहे हो। अगर आपने शास्त्र का अभ्यास न करते हुए, आपने अपनी युक्तियां नहीं लगाते हुए आप ध्यान में बैठते, तो फिर मैं कह सकता था कि नहीं ये ठीक नहीं है करके। जी। जब आप सही पद्धति से जा रहे हो तो वाई शुड आई से कि आपको नहीं हो रहा है, मैं खींचूंगा नहीं नीचे, तो यानी नीचे खींचने का मुझे क्या जरूरत है? आपने जाना है और आपको निर्णय है, तो आप हो गए हो ना सम्यक दृष्टि। इसमें किसी के कहने से मेरा सम्यक दर्शन जाता नहीं और आता भी नहीं, वो तो आप अपने ध्यान में उसका निश्चय करते हो, तो आपको कर्म का उपशम क्षेपशम होता ही होता है, उस काल में आपको सम्यक दर्शन रहता ही रहता है, और इसका अभ्यास आप करते रहो, कॉन्फिडेंस आगे आगे बढ़ता जाएगा। जी भैया। इसको छोड़ना नहीं, छोड़ोगे तो वापस पीछे ही जाओगे, लेकिन इसको दृढ़ता से आगे आगे जितना आप करते जाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस, जैसे किसी एक विषय में पहले रोटी बनाने में मुश्किल ही रहता है, या व्यापार उद्यम या कोई भी प्रॉब्लम छुड़ाने में मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार उसका अभ्यस्त हो जाने पर, जैसे अपने घर का जो जीना है वो अपने लिए अभ्यस्त है, घर की हर एक चीज अभ्यस्त हो जाती है, तो हम आंख बंद करके भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं जगह जाए तो पहले थोड़ा संशय रहता है ना, ये सही है कि ये गलत है, इधर मेरा पैर गलती से इधर उधर ना जाए। तो नए नए विषय में अनभ्यस्त होने से थोड़ा सा संशय आदि बनता है, लेकिन बार बार जब उसका अभ्यास होता है, अभ्यस्त हो जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने का उपाय अभ्यास करते रहना है, न कि अभ्यास छोड़कर वापस अपने शुभ में ही लगना है। आप ध्यान कर रहे हो तो उसको अच्छी तरह से आगम से, और जहां कुछ मिलता हो वो पढ़ो, युक्तियां लगाकर उसको समझो, और प्रयोग रोज डेली करते रहो। पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान के माध्यम से अपना उपयोग ना लगे तो इनका आलंबन लेकर करते रहो, क्योंकि ये आगम में आचरण में बताई हुई बात है, अपनी खुद की बात हम नहीं बता रहे हैं। ये ज्ञानात्म परमात्मा प्रकाश तत्वानुशासन नामक ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में इस पिंडस्थ रूपस्थ पदस्थ आदि ध्यानों का वर्णन द्रव्य संग्रह में आता है। इसलिए काल्पनिक कुछ कर रहे हैं ऐसा थोड़ी, जो आगम में बताया है वही कर रहे हैं, जो युक्तियों से प्रतीति में आया वही कर रहे हैं, और आखिर ध्यान स्वात्मानुभव प्रत्यक्ष है, वो तो हम प्रत्यक्ष ही करेंगे तो अपने को समझ में आएगा जी। तो उसके लिए तो ध्यान में बैठना ही पड़ेगा, यानी सब आलंबन छोड़कर आप बैठ जाओ और चिंतन करते करते हुए फिर एक क्षण ऐसा आता है, कुछ क्षण ऐसे आते हैं जिसमें हमें निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता है,
जी यानी हमारा तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ही बढ़ा है, ऐसा नहीं कि पहले से। और हर बार आप अगला अगला अनुभव करते जाएंगे ना, तो आपको हर एक बार ऐसा लगेगा कि मेरा पीछे का अनुभव गलत है क्या, गलत था क्या। क्योंकि मैं अभी 20 यानी 2003 से ध्यान में बैठ रहा हूँ समझो, उससे पहले ही हमारा हो गया था, जी लेकिन 2003 से 2021 तक बैठा, तो 19-20 साल हो गए। तो हर बार जब मैं ध्यान करता हूं तो ऐसा लगता है कि पिछली बार से ही अब जो ध्यान किया तब तो ये ध्यान ही सत्य है। हम्म लेकिन जितनी बार मैं ध्यान करता हूं उतनी बार वो लगता है कि वो उस बार तो हमको वो अच्छा ही लगता है और सच्चा। तो आगे आगे अपनी विशुद्धि बढ़ती है, विशेषता आती जाती है, तो ऐसा लगता है कि मेरा पहले का गलत था क्या, लेकिन पहले का भी गलत नहीं है। क्योंकि उस काल में भी मैंने निज आत्मा को ही लक्ष्य किया था। जी इसलिए जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, इतना गारंटेड कह सकता हूँ। सही है। तो अभ्यास करते करते वो तो आदरणीय भाभी जी और भाई साहब जी का बहुत कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम भाग एक से स्टार्ट हुए थे, और आज हमें ये सब चीजें बहुत समझ आ रही हैं और इन सब चीजों में बहुत रुचि आ रही है। यानी उसका वाच्य पकड़ में आ रहा है ना, क्योंकि जी वाच्य पकड़े बिना रुचि नहीं बनती है। आज तक शब्द पकड़ में आ रहे थे, अब उसके वाच्य को कहीं तो महसूस कर रहे हो, इसलिए मजा आ रहा है। क्योंकि शब्द शब्द में ज्यादा मजा नहीं होता है, वो क्षणिक मजा आता है उसमें। लेकिन शब्द का वाच्य जो आनंद का विषय है, वो जब आपको धुंधला सा भी नजर आने लगे तो आनंद आए बिना नहीं रहेगा ना, रुचि बने बिना नहीं रहेगी। पहले कुछ समझ ही नहीं आता था ये सब चीज, अब तो सब समझ आती है। पहले तो डर लगता था इन सब चीजों से। प्रयोगात्मक जाते हैं तो समझ में आ रहा है। जी प्रयोग होनी चाहिए ना, प्रयोग का ही अभाव है। और ध्यान माने प्रयोग है, और ज्ञान माने थ्योरी है। और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होने चाहिए, नॉट ओनली थ्योरी सही है। और नॉट ओनली प्रैक्टिकल। थ्योरी से रिलेटेड प्रैक्टिकल होना चाहिए। बिल्कुल और ये व्यवहार में हम पढ़ते हुए ऐसा था, थ्योरी पहले पढ़ाते थे और फिर प्रैक्टिकल कराते थे। तो अभी आपने थ्योरी पढ़ी, अब प्रैक्टिकल करो ना। जी प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो उस थ्योरी का मतलब क्या है? डॉक्टर बिल्कुल बन पाएंगे कि इंजीनियर बन पाएंगे बिना प्रैक्टिकल के? बिल्कुल इट्स इम्पॉसिबल। तैरना है तो पानी में कूदना ही पड़ेगा। बिल्कुल तो ध्यान माने कूदना है ना, कूदो ना, उसमें तो लहरें आएंगी ही। जी कूदेंगे तो उसका तैरने का आनंद आएगा, नहीं तो फिर बाहर बाहर से देखने पर वो लहर रुके और मैं कूदूंगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो विकल्पों का समुद्र रहेगा ही, उसमें लहरें आती रहेंगी। जी कूद जाओ और मस्त उस लहरों में भी आनंद ले, क्योंकि तैरना सीख गए तो फिर उसमें डर का आएगा। आएंगे विकल्प, जाएंगे लहरें, आएंगी चली जाएंगे, विकल्प तरंग आते जाते रहते, मैं तो ज्ञाता हूँ। ऐसा मस्त आनंद में झूलते रहते, फिर मजा आता है। फिर सविकल्प दशा में कोई टेंशन नहीं का काम नहीं बनता है, सही जीवन एक सहज हो जाता है। जी हम्म भैया बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, तो बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बहुत आनंद आ रहा है बात करके। अभी वस्तु ही कॉन्फिडेंस के आचार्य ने बताई है, जी और हम उसका अनुभव करके बता रहे हैं। जी इसलिए जो देखता है उस विषय को, तो वो विषय को अच्छी तरह से रख भी सकता है कॉन्फिडेंस से। जिसने स्वयं नहीं जाना है वो कॉन्फिडेंस से रख भी नहीं पाएगा, और सामने वाले में कॉन्फिडेंस आएगा कैसे फिर? यही तो मेन प्रॉब्लम है। इसलिए वक्ता सम्यक दृष्टि होना चाहिए, यही तो नियम बताया सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। जी संसार में वो सूत्र जो समझ में आ रहा है वो अलग है, हाँ और जब ध्यान में बैठते हैं तो वो आवाज और जानने वाला कुछ अलग है, ये समझ में हाँ आ गया। ये तो क्लियर अलग बिल्कुल तो जो डिफरेंट लग रहा है। समझने वाला है उसको ही समझो ना, बाकी को कौन कर दो। अच्छा समझने वाला जो है उसको लक्ष्य करो ना बस। अब आप क्या रह गया है? वो हाँ तो बाहर का तो चलता रहेगा। अभी विश्व में जो संसार जो कार्य चल रहा है वो तो रुकने वाला थोड़ी है। हाँ ये तो है। वो तो सब चलने वाला है। जानने वाले को जानते रहना है बस। और अपने को मैं जानने वाला हूँ, इतना ही उसको बार बार बताते रहना है। ये हाँ मैं न्यायक हूँ, ये सब हो रहा है और मैं जान रहा हूँ, मैं न्यायक हूँ, मैं न्यायक हूँ, मैं न्यायक हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। हाँ बस ये जो चल रहा है वो न्यायिकता की क्रिया चल रही है, बस जानन की क्रिया हो रही है। ना मुझे उसमें कुछ कहना पड़ रहा है, ना मुझे उसमें कुछ करना पड़ रहा है, ना मैं उसे भोग रहा हूँ, यानी ना मैं उसके संबंध में कुछ विकल्प बन रहे। तो यही तो ध्यान है। आपको शब्द चल रहे तो विकल्प नहीं आ रहे हैं, वो तो नहीं उसमें हो रहे हैं और आप में हो।
हाँ यानी ये तो फीलिंग आपको आ रही है। हाँ, ये फीलिंग तो आ ये रही है। फीलिंग आ रही है, तो इसमें तो ये तो रहस्य छिपा हुआ है वो कि ही मेरे रहस्य घर तक में है तो नहीं और पहुंच आपको पा रहा है। नहीं तो फिर आपके घर में ऐसा कुछ आवाज आ जाता तो आपको विकल्प उत्पन्न होते किसकी आवाज आई है। लेकिन मंदिर में बैठते हुए आवाजें हो रही है और आप जान रहे हैं तो आपको हाँ, विकल्प भी नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहा है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये तो कुछ है नहीं, जो हो रहा है सो हो रहा है और मैं जान रहा हूँ। हम्म बस यही तो करते रहो आगे। उसके लिए फिर बार बार इसलिए कहा ना, थोड़ा सा पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान का अभ्यास करो। अच्छा, एकाग्रता तो अब आप बहुत। ये मत समझो, आप अभी हम बहुत नीची भूमिका में हैं। हाँ अब है। यानी घर गृहस्थी दशा वाले हैं। हमारे पास विकल्पों का पहाड़ है वैसे तो, क्योंकि बाहर का परिग्रह भी है उतना। हाँ तो आप ऐसा समझोगे कि हम ध्यान में बैठे और कोई विकल्प ना आए, इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, ये तो तो सही वो है। आने वाले हैं, अब उसको हमें टैकल कैसे करना है, यही तो हमें अब सीखना है ध्यान में, हाँ। कि वो आ रहे हैं और मैं उनसे भिन्न हूँ। हम्म मेरा उससे कुछ संबंध नहीं है। हम्म जहां मेरा शरीर से संबंध नहीं, जहां मेरे उत्पन्न होने वाले कषायों से भी मेरा संबंध नहीं है, तो हाँ ये बाहर के संयोग वाली चीजों से मेरा क्या मतलब है। हाँ। हाँ, इतना अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाओ आप, हम्म कोई टेंशन मत लो, बस कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाओ। जहां हम्म, हम यहाँ जहां कषाय मेरे नहीं, हाँ जो उत्पन्न हुआ राग है, क्रोध है, लोभ है, मान है, तो उससे जहां मैं भिन्न हूं, थोड़ा देखो ना, ये कषाय आए चले गए, आए चले गए, हमेशा एक जैसी कषाय नहीं रह रहे हैं। हम्म तो कषाय उत्पाद वे हो रही है, लेकिन जो जानने वाला है वो तो ध्रुव रह रहा है ना। हाँ हाँ, ये तो। यानी कषाय उत्पन्न वे होने वाली है, मतलब वो मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ। लेकिन कषाय को जानने के काल में भी मैं था जब हो रही थी, और हम्म, कषाय नष्ट हो गई थी तब भी मैं हूँ। हाँ तो इस प्रकार से अपने को ध्रुव रूप से देखेंगे तो हाँ वो कषाय धीरे धीरे उसकी तीव्रता नष्ट हो जाएंगी। हाँ हाँ। तो बस अपने को इसी प्रकार से ही चिंतन करते रहना है कि कषाय तो अनित्य है, अशरण है, असुचि है, विपरीत स्वभाव वाली है, पुद्गल की है, हम्म और मैं तो न्यायक हूँ, चेतन चेतन हूँ, जानने वाला हूँ। इस प्रकार से अपने को थोड़ा सा अशरीरी सिद्ध हूँ ऐसे जानते हुए निस्संग हूँ, निष्परिग्रही हूँ, यहाँ हाँ। मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इस हम्म प्रकार से हम अंतरंग में स्वयं को बार बार सूचनाएं देते जाएंगे हाँ और उसका कहीं ना कहीं फीलिंग करते जाएंगे बीच बीच में, हाँ। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अभी बीच में प्रणीता ने एक उदाहरण लिया था, वो मोर वाला और दर्पण वाला। तो हाँ जैसे मोर की तरफ से देख रहे हैं तो वो झलकन दिखाई दे रही है, लेकिन दर्पण की तरफ से देख रहे हैं तो जैसे दर्पण ही दर्पण दिख रहा है, वो बाहर सब कुछ अलग दिख रहा है, मतलब झलकता हुआ दिख रहा है वो मोर। तो उस दिन ये वाला ध्यान करा था, तो उस दिन बहुत ही अच्छा लगा था, मतलब हर चीज ऐसा लगा था सच में हम अंदर से कहीं से देख रहे हैं तो बाहर सब कुछ मतलब बाहर ही दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसा करो, अभी इसका आनंद आ रहा है ना, तो हाँ समय सार कलश प्रवचन पहला दूसरा भाग सहजानंद वर्णी जी का हाँ है, हाँ हाँ हाँ। वो जरा पढ़िए आप। उसमें बार बार ऐसे उदाहरण देकर हाँ उन्होंने अंतरंग में अपने ध्यान के विषय को अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। हाँ हाँ हाँ। बहुत सुंदर सुंदर ऐसे उदाहरण उन्होंने लिए हैं। अच्छा ये अच्छा। तो उदाहरण बहुत बार लिया है ना, ये जो आईने में प्रतिबिंब का हाँ हाँ उदाहरण, आईने में प्रतिबिंब माने कर्म की झलकन है हाँ और मैं उससे भिन्न हूँ। हाँ यानी कर्म मुझ रूप नहीं हुआ है, हाँ हाँ। वो तो झलकन है, और आईना तो स्वच्छ ही है। हम्म। तो ऐसे जो कषाय के उदय अपने में उत्पन्न होते हुए देखे जा रहे हैं, हाँ वे कर्म की झलकन है, और मैं तो उससे भिन्न एक आईने के माफिक हाँ न्यायक तत्व हूँ। हाँ। इस प्रकार से हम अपने को देखते रहेंगे तो हम्म। अपने आप उन कषायों के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो हाँ विरक्ति में बदल जाएगी। हाँ। अच्छा है, और अभ्यास करो, ध्यान करने में भी ध्यान कर रही हूँ जब से, मतलब वो बढ़ा भी दिया है टाइम। तो है हम्म ना, एक चीज, वो जैसे अभी सूतक वगैरह चल रहा है, तो हम्म उसमें भी जैसे पहले जो आकुलता होती थी ना, अरे द्रव चढ़ा के पूजा नहीं कर पा रहा है, ये नहीं पढ़ पा रहा है, वो चीज कुछ नहीं हो रही। अब मुझे बल्कि अपने आप में ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ध्यान के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा है। मतलब हाँ पहले मैं 7:15 पे भी पहुंच पाती थी, लेकिन अब 7:45 8 पे मंदिर में आके भी पूरा 1 घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा आराम से एकदम निर्भय से बैठते हैं एकदम बिल्कुल। हम्म बहुत मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है इस चीज को और बढ़ाने तो से।
तो अच्छा हमें यानी यही कहना कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ आप कितना बड़े वो कौन करो, अपने निज ध्रुव को लक्ष्य करो। हाँ कोई हाँ ज्यादा आगे बढ़ गया उसकी तरफ देखकर अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, या हाँ कोई हमारे पीछे इसको देखकर अहंकार मत करो। बस नहीं नहीं अपना न्याय का काम करते रहो, मुझे इतना कहना है। क्योंकि हम हाँ इधर उधर तुलना में लग जाएंगे तो फिर अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। हाँ इसलिए कोई कम ज्यादा कर्म प्रत्येक के अलग अलग हैं, ये बुद्धि अलग अलग हैं। हाँ किसी को ज्यादा उपयोग लगे, किसी को कम लगे, उसको देखकर अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है। हाँ हमें तो बस अच्छा है, हम मार्ग पर चले हैं ना। जैसे बच्चा जो यानी छोटा बच्चा जब पहली बार एक पैर रखता है हाँ और तुरंत गिर जाता है, लेकिन माँ को आनंद हो जाता है ना कि मेरा बच्चा चलेगा करके। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे ही हम अब चले हैं, आप दौड़ेंगे भी आगे जाकर, ये पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हाँ भैया, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वो बच्चों जैसी हालत हो रही हो कि सिर्फ हाथ पे हाथ रख के अपन बैठे ही हैं, जैसे वो हम्म, छोटे बच्चे को कह देते ना कि भगवान बन के बैठ जाओ, और ऐसा नहीं होता ऐसा है, तो जब नहीं हो आप रहा ना। समझ कर पढ़ बैठे हैं तो ऐसा हाँ हो नहीं सकता ना।